एक्सीडेंट हो गया है, भगवान उसका भला करे। जगन वहां से निकल जाता है और लीला की लाश वहीं पड़ी रह जाती है। रात को लीला चुड़ैल बन जाती है। मेरा जगन भाई, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? मैं इतने महीनों से अपने भाई से मिलने का इंतजार करती रही और आज जब वो मेरे सामने आया तो मैं उससे मिल भी नहीं पाई, एक राखी तक नहीं बांध पाई। मेरी राखी ऐसे ही रह गई। आधी रात होने पर वो अपने भाई के पास जाती है और चुपके से उसे दूर से देखने लगती है। लीला राखी को जगन के बगल में रखकर चली जाती है। सुबह जब जगन की आंख खुलती है तो वो अपने पास रखी हुई राखी और मिठाई को देखकर बड़ा हैरान हो जाता है। वो जल्दी से बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी बहन को पुकारने लगता है। लीला बहन, लीला बहन, तुम आ गई हो ना? ये राखी और मिठाई तुम ही लाई हो ना? सामने आओ, मेरे सामने आओ। ऐसे मत करो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। अब मुझे ऐसे परेशान मत करो और जल्दी से सामने आ जाओ। जगन पूरे घर में अपनी बहन को ढूंढ लेता है पर लीला तो कहीं भी नहीं होती। जगन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो राखी और मिठाई उसके पास कैसे आई। उस मिठाई के बारे में तो बस उसकी बहन ही जानती थी। उसका मन बिल्कुल शांत नहीं रहता। पूरा दिन वो परेशान ही रहता है। रात को उसे बड़ी ही मुश्किल से नींद आती है। जैसे ही वो सोता है वैसे ही लीला चुड़ैल वहां दोबारा आ जाती है। मैं आ गई भाई, ये देखने की आपने मेरी मिठाई खाई या नहीं, मेरी लाई राखी बांधी या नहीं। लीला अपने भाई को देखती है पर जगन का हाथ तो खाली होता है, उसमें कोई राखी नहीं बंधी होती। फिर वो मिठाई की तरफ देखती है तो वो भी ऐसी ही पड़ी होती। ये क्या, ना तो भाई ने मेरी राखी बांधी और ना मिठाई खाई। ऐसा क्यों? उनको पता नहीं चला क्या कि ये मैं लाई हूँ? क्या मेरा भाई मुझे भूल गया? पर ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई मुझे कभी नहीं भूल सकता, वो मुझे बहुत प्यार करता है। लीला बड़ी परेशान हो जाती है कि जगन ने आखिर राखी क्यों नहीं बांधी। वो लाई हुई राखी को उठाती है और खुद अपने भाई के हाथ पर बांधने लगती है। पर फिर उसे अचानक याद आता है कि उसकी माँ ने मना किया था कि सोते हुए किसी को राखी नहीं बांधते। माँ ने मुझे एक बार मना किया था कि सोते हुए राखी नहीं बांधते। राखी तो भाई को सामने बिठाकर उसकी आरती उतारकर पूरे तरीके से बांधी जाती है। अब मैं क्या करूं? कैसे ये राखी अपने भाई को बांधूं? लीला खड़े खड़े अपनी राखी को देख ही रही होती है कि अचानक जगन की नींद टूट जाती है और वो करवट लेने लगता है। लीला घबरा जाती है कि कहीं उसका भाई उसे उस रूप में ना देख ले और उसी डर से उसके हाथों से राखी नीचे गिर जाती है। लीला जल्दी से वहां से गायब हो जाती है। और राखी जमीन पर पड़ी रह जाती है। जगन की आंखें खुल जाती हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे अभी यहाँ कोई था, जैसे जैसे मेरी बहन लीला थी, जैसे वो अभी यहाँ आई हो, पर वो तो यहाँ नहीं है। कहाँ चली गई हो तुम मेरी प्यारी बहन? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम अपने भाई को कैसे भूल गई? जगन अपनी बहन को याद करके रो रहा होता है कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी राखी पर जाती है। जगन को अब शक हो जाता है कि कोई तो है जो रोज रात को आता है और उसी का उस राखी से कुछ लेना देना है। जगन का मन नहीं मानता और इस बार वो सच पता लगाने की ठान लेता है। ये राखी यहाँ कैसे आई? इसे तो मैंने उधर सामने रखा था। जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई तो है जो यहाँ हर रात को आता है, जो ये राखी और मिठाई लाया है। कोई तो है, पर कैसे पता लगाऊं, कैसे पता लगाऊं? एक काम करता हूँ, आज मैं इस राखी को छुपा देता हूँ। जगन रात होने का इंतजार करने लगता है और जैसे ही रात